चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे सम नंबर जो है वो 10th, विदित एंड विशाल आर पार्टनर sharing profit and loss in the ratio of 2:3. The balance sheet of their firm 31st/3/2016 was as under. और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में जो ध्यान में रखना है वो है कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे रिजर्व में है कंटिजेंसी रिजर्व, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। कॉम्पनसेशन रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। क्रेडिटर एंड बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व ध्यान रखना ये डेबिट से मतलब लायबिलिटी साइड आपको दिया गया है। जनरली वो क्या होता है असेट में से माइनस करके दिखाते हैं, तो वो ध्यान रखना। इसके बाद है बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक एंड आप बोलोगे सर आखिर में है इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ बोला हुआ है कि दे एडमिटेड बंटी ऑन 1/4/2016 एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो फॉलोइंग टर्म्स पे बोला गया है कि सर बंटी को हम ऐड कर रहे हैं एज अ पार्टनर, एडमिशन दे रहे हैं। और उसके बाद थोड़ी असेट रिवैल्यूएशन हुई होगी, सेक्रीफाइस का इन्फॉर्मेशन है। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करते हैं। आगे चलते हैं फर्स्ट वाले में। विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 from his share and Vishal will sacrifice 1/8 share from his share in favor of Bunty। अब ये समझो पहले क्या बोल रहे हैं। ये अपने शेयर में से विदित जो है फर्स्ट पार्टनर है वो 1/4 शेयर देगा, जब सेकंड पार्टनर है वो 1/8 शेयर देगा। बोल ही दिया है कि हम इतना शेयर देंगे। समझ में आया? कई बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते, वो ध्यान में रखना है कि यहाँ साफ बोल दिया है कि इतना शेयर हम देंगे। बंटी विल ब्रिंग 72,000 एंड गुडविल इन कैश, वो भी बोल दिया है, तो हमें प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाएगा, वो क्लियर है। चलो तो वो भी क्लियर। चलो आगे चलते हैं। गुडविल ऑफ फॉर्म हो गया। उसके बाद विशाल एंड विड्रॉ 50% गुडविल इन रिसीव बाय देम, मतलब रिसीव बाय देम वो विड्रॉ कर लेंगे 50%। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी दिया है, राइट ऑफ 3600 एज अ बैड डेट फ्रॉम द डेटर एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन 15%। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बोला हुआ है। यहाँ से हमारा वो रिजर्व का ध्यान रखना है। क्लेम ऑफ वर्कर ये दोनों रिजर्व रिलेटेड है। 10% ऑफ क्रेडिटर नाउ टू बी पेड, नॉट टू बी पेड। यहाँ पे बोला हुआ है कि 10% क्रेडिटर को सर आपको पे करना नहीं है। और बोला गया है लास्ट में कि प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज न्यू फॉर्म। बच्चा वो ध्यान में रखना, सम पूरा समझे बिना आप स्टार्ट करोगे तो गलती होगी। आपने रिजर्व पढ़ा नहीं है, पहले डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नीचे एडजस्टमेंट में इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तो आपका गलत हो सकता है। तो पहले पूरा क्वेश्चन रीड करो। अब बच्चा दूसरा पॉइंट जो ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखो हमने क्या क्या अकाउंट बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है बैलेंस शीट एज ऑन 31st/3/2016 आफ्टर द एडमिशन ऑफ, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये होगा बंटी। बंटी के एडमिशन के बाद बैलेंस शीट बनाई गई है, लिखा गया है यहाँ लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। क्लियर? यहाँ पर सबसे पहले एज यूजुअल बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो ध्यान में रखना है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो ध्यान में रखना है। कितना है? 48,000 एंड 60,000। पहला पॉइंट हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी। मुझे टेक्स्ट बुक तो हाथ में रखनी ही पड़ेगी तो ही काम। तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 48,000 एंड 60,000। उसके बाद बच्चा बैंक बैलेंस एज यूजुअल हम लिखते हैं, जो हमारा है 8400। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू बैलेंस बीडी 8400। एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चा, मैंने ना पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा है, जो आपको लिखना पड़ेगा। अब इतना ख़त्म होने के बाद बच्चा अब हम क्या करेंगे, तो ये वाला पॉइंट भी ख़त्म और ये दोनों भी ख़त्म। क्लियर है बच्चा? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों ख़त्म हो गए। अब बच्चा आया रिजर्व की बारी। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो एक एक पॉइंट हमारा क्लियर होता जाए। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 9,000 विच इज़ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो यहाँ बोल रहे हैं कि सर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, तो यहाँ पे बोला गया है 9,000। इन्वेस्टमेंट हमारा है कितना बच्चा, कितना है? 18,000। क्या है बच्चा? 18,000। तो आप बोलोगे सर यहाँ से, अब देखो ध्यान से देखते चलते हैं, यहाँ पे जो ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वो 18,000।
अब आप बोलोगे सर हमारे पास रिजर्व कितना है, तो रिजर्व है 7200। तो बच्चा आप ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ा बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है, कई बच्चे को तो बहुत प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे सबसे पहले मुझे जो डिक्रीज करना है वो कितना करना है, तो यहाँ पे बोलोगे सर अब हो गया है 9000, तो इनडायरेक्टली डिक्रीज होगा 9000। समझ में आ रहा है? 18000 की चीज़ है इन्वेस्टमेंट, अब उसकी वैल्यू हो गई है 9000, तो डिक्रीज जो होगा वो 9000 होगा। 7200 आप बोलोगे सर रिजर्व में से ले लो, 7200 इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से ले लो, तो हमारा 7200 हमने उसमें से ले लिया। 7200 मतलब आप बोलोगे सर 9000 में से 7200 ले लिया, तो 1800 आप बोलोगे सर ये रीवैल्यूएशन में से ले लो, रीवैल्यूएशन में से हम ले लेंगे 1800। ये समझ में आए तो ही आगे बढ़ना। फिर से एक बार हम इन्वेस्टमेंट अब कौन सी वैल्यू से दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में 9000, हमारा जो 7200 का इन्वेस्टमेंट रिजर्व था वो यूज़ हो गया, तो आप बोलोगे सर वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हमें और भी वैल्यू कम करनी थी 1200 से, तो हमने वो वैल्यू कम कर दी, 1800 किया, क्योंकि ये टोटल 9000 डिक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे बोला गया है कि नई वैल्यू है 9000, बुक में जो वैल्यू दी है इन्वेस्टमेंट की वो है हमारा कितना, तो आप बोलोगे सर 18000, तो इनडायरेक्टली हमें 9000 से वैल्यू कम करनी थी। 7200 हमने लिए रिजर्व में से, 1200 आप बोलोगे सर 1800 जो है वो रिवैल्यूएशन में जाएंगे और रिजर्व में से जाएंगे 7200। समझ में आया? चलो बच्चा, तो अब सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं, तो जो बोला वही हमें लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ध्यान में रखना, कितना पॉइंट ध्यान में रखना है, तो आप बोलोगे सर सिंपल चीज़ है 1200, 800 आएगा। बच्चा बोलेगा सर दिखा दो, यहाँ पे 9000 में से 7200 आपने यूज़ कर दिया, तो 1800 जो हमारा था वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। इसके बाद बच्चा आप दूसरा जो पॉइंट यहाँ बैलेंस शीट में ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट अब दिखाएंगे किस वैल्यू से, तो इन्वेस्टमेंट्स जो होंगे वो हमारा 9000 जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो आएगा। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो आप बोलोगे सर देखो 7200 था, हमने वो यूज़ कर दिया, तो आउटर कॉलम डैश हो जाएगा। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उसकी वजह से ये यूज़ हो गया। क्लियर? तो ये पॉइंट क्लियर होते ही बच्चा अब हम जाएंगे अब दूसरे एक एडजस्ट। चलो बच्चा, तो ये हमारा एडजस्टमेंट की इफेक्ट आ गई। तो अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो हमें ध्यान में रखना है, वो है क्लेम ऑफ वर्कर। ये वाला तो ख़त्म, क्लेम ऑफ वर्कर कॉम्पनसेशन इज़ एक्सेप्टेड 30,000। इसमें भी ध्यान रखना, अच्छा वाला है। तो यहाँ पे वर्कर कॉम्पनसेशन जो दिया हुआ है वो 24,000। कितना दिया हुआ है? 24,000। तो आप बोलोगे सर हमारे पास 24,000 है ऑलरेडी, कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो रिजर्व में कॉम्पनसेशन का पड़ा हुआ है 24,000। 6,000 आप बोलोगे सर हमें रीवैल्यूएशन रिजर्व रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेना पड़ेगा, और टोटल हो जाएगा 30,000 क्लेम वो हो जाएगा। फिर से एक बार, हमें टोटल क्लेम देना है 24,000। तो बच्चा अब प्रॉपर समझ लेते हैं, तो यहाँ पे फिर से एक बार बोलता हूँ, टोटल क्लेम है 30,000, जिसमें से 24,000 आप लोगे रिजर्व में से, 6,000 आप लोगे कहाँ से, तो आप बोलोगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो अब बच्चा लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो क्लेम ऑफ वर्कर, और यहाँ पे आप बोलोगे सर 30,000 माइनस 24,000, और आउटर कॉलम आप बोलोगे सर 6,000। हम इनडायरेक्टली कहाँ से ले रहे हैं, तो आप बोलोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब यहाँ की बारी बात करते हैं, तो हमारा जो रिजर्व था वो तो पूरा यूज़ हो गया, वर्कर कॉम्पनसेशन रिजर्व 24,000, और यहाँ पे यूज्ड 24,000, यहाँ कुछ नहीं आएगा, रिजर्व हमारा पूरा क्लियर। अब आप बोलोगे सर तो यहाँ पे अभी आ जाएगा नया एक पॉइंट 30,000, और क्या लिखेंगे, तो क्लेम ऑफ वर्कर, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है 30,000 हमें पे करना पड़ेगा, इसलिए एज ए हमने लायबिलिटी साइड लिख दिया, तो वो पॉइंट ध्यान में रखना है। क्लियर? तो चलो बच्चा अब आगे चलते हैं। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये रिजर्व भी ख़त्म। तो आप बोलोगे सर देखो एक एक चीज़ हम गायब करते जाते हैं, ये 1
2 और 3, तो 2 और 3 तो हमारा ख़त्म हो गया, ये इन्वेस्टमेंट और ये ख़त्म। अब कंटिजेंसी रिजर्व और 9000 है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो आप बोलोगे सर ये 9000 जो है वो 2:3 में के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कंटिजेंसी रिजर्व। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर जो 9000 है और हमारा रेशियो है 2:3। ये लिखने का रीज़न आपको समझ में आए इसलिए है। तो यहाँ पे 9000 डिवाइड बाय आप बोलोगे 5 इंटू कर दोगे तो 2, तो ये हो जाएगा 3600 और आप बोलोगे सर 3 करोगे तो 5400। यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये जो रिज़र्व है वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये इफेक्ट भी ख़त्म। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कंटिजेंसी रिज़र्व, ये भी हमने लिख दिया, ये बात ख़त्म। अब बच्चा क्या करना है, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं क्रेडिटर, वो बात ठीक है। अब पहला एडजस्टमेंट जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्या बच्चा, तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि सर जो है विदित विल सेक्रीफाइस 1/4 शेयर फ्रॉम हिज शेयर, विशाल विल सेक्रीफाइस 1/8 शेयर हिज शेयर इन द फेवर ऑफ बंटी। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्या क्लियर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये समझना है कि टोटल कितना शेयर बंटी का होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, क्योंकि सम में देखो गुडविल दी हुई है, टोटल गुडविल दी हुई है, फॉर्म की गुडविल दी हुई है। तो सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे मुझे ध्यान क्या रखना है, तो सेक्रीफाइस हमें दिया गया है, तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो ये हमें पता है, ये बंटी ने कितना विदित ने कितना किया है, विदित हमारा जो ओल्ड पार्टनर है, बंटी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, ध्यान में रखना है, वो तो गेन हो रहा है। विदित का जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस उसने कितना किया है, तो आप बोलोगे सर ये हो रहा है 1/4 शेयर। और यहाँ पे आप बोलोगे सर विशाल जो है, विशाल सेक्रीफाइस, तो आप बोलोगे 1/8 शेयर। अब कई बच्चों को ना ये पॉइंट समझ में नहीं आता, जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ ना, वो यहाँ पे अब वो रेशियो ढूंढना है। क्या ढूंढना है, रेशियो ढूंढना है। तो ये रेशियो के लिए मुझे बेस इक्वल चाहिए, ये 4 है, यहाँ 8 है। तो आप बोलोगे सर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये तो 2 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, तो आप बोलोगे सर 1/8। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कई बच्चों को नहीं समझ में आया तो वो समझा देता हूँ, 2:1 होगा। 2:1 मतलब 8 तो कॉमन नीचे बोल सकते हो, हमारा डिनोमीटर सेम है, तो 2:1 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर इसका शेयर कितना होगा, ये बंटी का शेयर, तो हम लिख लेते हैं बंटी शेयर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप बोलोगे विदित सेक्रीफाइस प्लस विशाल सेक्रीफाइस। अब बच्चा ये आप पूरा लिखना, मैं नहीं लिख रहा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका शेयर है 1/4 और ये भाई साहब का है 1/8। तो यहाँ पे आप करोगे 8 एज ए एलसीएम लिया, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 लाने के लिए 2 और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 2 + 1 तो हो जाएगा 3/। तो बच्चा इसके साथ हमारा उसका शेयर आ गया। जैसे शेयर आ जाता है बच्चा, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको एक डायलॉग लिखना पड़ेगा। जो डायलॉग क्या है, तो यहाँ पे है फॉर्म गुडविल। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है क्या, फॉर्म गुडविल। यहाँ पे देखो गुडविल ऑफ अ फॉर्म, तो वो कितनी है 32,000। तो वो बोलेगा बंटी कि सर हम टोटल गुडविल 32 लेके नहीं आएंगे, मेरा जितना शेयर है उतनी ही गुडविल लेके आएंगे। और यहाँ पे गुडविल बोला हुआ है इन कैश लेके आएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बंटी शेयर ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे हो जाएगा 32,000 इंटू, आप बोलोगे सर इसका शेयर है 3/8। 3/8, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, 32,000 इंटू 3/8, तो 12,000 जो होगा वो आप बोलोगे सर यहाँ पे ध्यान में रखना है, बी शेयर ऑफ गुडविल वो टोटल 12,000 लेके आएगा। अब ये जो गुडविल लेके आएगा उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी वो प्रॉपर हम समझते लेते हैं।
तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान में रखना है, ये पहला एडजस्टमेंट तो हमने प्रॉपर कर लिया, सेकंड एडजस्टमेंट में भी अब जो इफेक्ट है कैपिटल का वो भी हम लिख देंगे, और ये थर्ड एडजस्टमेंट भी कर रहा है, और फोर्थ वाला हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि उसमें बोला है कि विड्रॉ कर लेंगे 50% ऑफ गुडविल। तो पहला एडजस्टमेंट बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो हम लिखेंगे पहली जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और वो दो चीज़ लेके आएगा, पहला है कैपिटल, तो हम लिखेंगे बंटी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, और आप बोलोगे सर प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये एंट्री हो जाएगी। यहाँ वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 12,000, बंटी जो कैपिटल है वो 72,000, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 72,000 प्लस 12,000 यहाँ पे होगा 84,000, तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे हमें जो ध्यान में रखना है वो हो गया ये वाला पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो दो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे आप बोलोगे विदित कैपिटल अकाउंट एंड आप बोलोगे विशाल कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और जो आपको बोला गया है कितना, तो आपने ढूंढ के रखा हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1। कैसा बच्चा 2:1, तो यहाँ पे हमने लिखा 2:1, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे सबसे पहले 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2:1, तो यहाँ पे 12,000 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 4,000 जो विशाल ले जाएगा, और बाकी का जो 8,000 है वो विदित ले जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से एक स्टेप और आगे जाना है, यहाँ पे बोला गया है कि सर ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो भी था वो अब ये 50% अमाउंट ले जा रहा है, तो हम लिख देंगे विदित कैपिटल अकाउंट डेबिट विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वो कैश में ले जाएंगे तो हमने लिख दिया कैश अकाउंट क्रेडिट। पैसे जा रहे हैं बिजनेस में से, इसलिए 12,000 में से मतलब 50% तो 6,000, 8,000 का 50% 4,000, और ये हो जाएगा 2,000। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है बच्चा, तो अब आप बोलोगे सर इसका हमें ध्यान जो रखना है वो एक एक इफेक्ट हम देखे जाते हैं, वो तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले कैश अकाउंट में हम इफेक्ट देते हैं, तो कैश अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, लिखेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर बंटी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ कैश अकाउंट में गए और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल तरीके से टू बंटी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। जो बंटी कैपिटल है वो हमारी है 72,000 और ये है 12,000। देखो ये फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं, 72,000 एंड 12,000। अब बंटी कैपिटल में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे कैश। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, बंटी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे कैश, और ब्रैकेट में लिखना है कैपिटल, तो लिख दो कैपिटल 72,000 और ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो ये बात भी ख़त्म। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे पहला पॉइंट ख़त्म, उसके बाद ये वाला है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे विदित और विशाल कैपिटल बोला हुआ है। तो यहाँ पे ये समझ लो कि ये अब दोनों के अकाउंट में जाना है, क्रेडिट साइड पे जाना है और लिखना क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहाँ पे आप बोलोगे 8,000 और ये हो जाएगा 4,000। तो ये वाला पॉइंट भी ख़त्म। अब यहाँ पे बोला गया है कि सर ये विदित और दोनों अकाउंट में डेबिट साइड पे जाना है, लिखना है कैश, क्योंकि इन्होंने विड्रॉ कर दिया है, तो यहाँ इतनी अमाउंट विड्रॉ की है तो हमने यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैश, और ब्रैकेट में प्रीमियम फॉर गुडविल लिखना है तो लिख सकते हो आप, जहाँ पे होगा 4,000 और यहाँ पे 2,000। और सेम चीज़ यहाँ पे आप बोलोगे बैंक या कैश अकाउंट में लिखोगे, यहाँ पे नाम होगा, पहले है विदित कैपिटल अकाउंट, बच्चा मैंने छोटा बनाया, आप प्रॉपर बनाना, बाय विशाल कैपिटल अकाउंट, और आप बोलोगे सर लिखो 4,000 और ये होगा 2,000।
इसके साथ बच्चा आप बोलोगे सर हमारे सारे जर्नल एंट्री भी हो गई और इसकी इफ़ेक्ट भी आ गई। देखो हमने कौन सा वाला किया, पहले से हमने ये वाला पॉइंट ढूंढ लिया, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर पहले वाले से हमने सेक्रीफाइसिंग और वो ढूंढ लिया, दूसरे वाले से बंटी की इफेक्ट हमने कैपिटल अकाउंट में डाली और कैश अकाउंट में डाली। गुडविल कैश में लेके आ रहा था तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा, गुडविल ऑफ अ फॉर्म वैल्यू 32,000 था तो उसकी इफेक्ट हमने टोटल गुडविल में से ढूंढ के बंटी की गुडविल ढूंढी। उसके बाद वो विड्रॉ कर रहा था तो वो भी हमने इफेक्ट डाल दी। अब जो सारे हैं वो रिवैल्यूएशन के रिलेटेड है, तो यहाँ पे बोला हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज़ टू बी मेड 10%। तो यहाँ पे आपको बोला गया है प्रोविज़न करना है मशीनरी पे, तो यहाँ से एक एक पॉइंट लेना शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप बोलोगे सर प्रोविज़न कितना करना है मशीनरी पे, तो यहाँ पे 30,000 पे 10% करना है, तो सिंपल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन का 10% करना है तो 3,000 होगा। तो देखो 3,000 होगा तो यहाँ सबसे पहले हम मशीनरी का लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट और यहाँ पे 3,000, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो रही है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और आप बोलोगे सर एसेट अकाउंट में मशीनरी अकाउंट लिखेंगे कितना, तो आप बोलोगे 30,000 और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये हमने लिखा 3,000 हो जाएगा 27,000। तो ये पॉइंट बच्चा, तो आगे चलते हैं। बेसिकली बीच में थोड़ा चला गया था तो एकदम प्लेन हो गया वापस, तो एक बार आपको टिक करना है तो कर सकते हैं। ये वाला फर्स्ट ख़त्म, सेकंड ख़त्म, थर्ड ख़त्म, फोर्थ ख़त्म, ये सेवन्थ ख़त्म, एट्थ ख़त्म। यहाँ पे कंटिंजेंसी रिजर्व, वर्कर कॉम्पनसेशन, इन्वेस्टमेंट ये ख़त्म, ये हमने इफेक्ट डाल दी, मशीनरी ख़त्म, बैंक लिख दिया, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, तो इतने ख़त्म हो गए बच्चा। फिर से अब आगे चलते तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है कि विदित एंड विशाल विड्रॉ वो ख़त्म, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी ये भी ख़त्म, राइट ऑफ 3600 एज अ बैड डेट फ्रॉम डेटर्स एंड द प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स टू बी मेंटेन 15%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ डेटर्स दिए है 39,600, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे डेटर्स, तो यहाँ पे हम डेटर्स लिखेंगे 39,600, तो यहाँ पे पहला हमने लिख दिया डेटर्स। उसके बाद आप बोलोगे बैड डेब्ट्स कितना है 3600, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 3 और ये 3 जाएगा 36,000। अब 50% बैड डेट प्रोविज़न करना है, क्या करना है 15%, तो 15% करोगे 36,000 का, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 36,000 इंटू 15%, तो 5,400 होगा। आउटर कॉलम आप माइनस करके लिखोगे तो 30,600 आएगा। क्लियर ये पॉइंट। अब बच्चा समझना दो चीज़, पहले तो बैड डेब्ट्स है, बैड डेब्ट्स हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बैड डेब्ट्स क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये बैड डेब्ट्स कितना, तो यहाँ पे 3600, और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट है जो यहाँ पे आपको वो बैड डेब्ट रिजर्व कितना मेंटेन करना है, तो आप बोलोगे सर ऑलरेडी 1800 तो है, अब जो रखना है वो कितना है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर रखना है 5400, तो यहाँ पे 5400 रखना है, तो इसका मतलब कितना प्रोविज़न बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रोविज़न 5400 माइनस 1800 करोगे 3600 से प्रोविज़न बढ़ाना पड़ेगा, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैड डेब्ट रिजर्व कितना 3600। समझ में आया बच्चा। आगे का थोड़ा लिखा हुआ गायब हो गया है, आप तो वो पीछे करोगे तो मिल जाएगा, वो ध्यान से लिख लेना तो आपके लिए इजी रहेगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये एडजस्टमेंट भी ख़त्म। हमने दो जगह इफेक्ट डाली, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट में और दूसरा बोलोगे सर हमने जो इफेक्ट डाली वो है असेट साइड। अब ये भी ख़त्म हो गया। लास्ट में क्रेडिटर वो बोला गया कि 10% नाउ नॉट टू बी पेड, तो क्रेडिटर नहीं पे करना है तो 3000 का हमें बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है। क्या हो रही है बच्चा, लायबिलिटी कम, और लायबिलिटी साइड आप कितना लिखोगे, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर क्रेडिटर्स लिखे जाएंगे 30,000 लिखे जाएगा, और इसमें से जो 3000 नहीं पे करना है वो लिखा जाएगा, तो 27,000 वो हमारा क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर अब फाइनल अमाउंट 27,000 पे करनी है। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी ख़त्म।
और ये देखो तो सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो जाएंगे। अब आपका क्या रह गया, तो यहाँ से तो कैपिटल हो गया, क्रेडिटर भी हो गया, सब कुछ इफेक्ट आ गई। यहाँ पे बिल्डिंग बाकी है, स्टॉक बाकी है, डेटर्स ख़त्म। बिल्डिंग है 66,000 और ये है 18,000। तो यहाँ पे हम बिल्डिंग लिखेंगे, बिल्डिंग है 66,000 और ये है 18,000 हमारा स्टॉक। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वो 18,000 स्टॉक लिखा 18,000 और कैश बैलेंस आएगा तब हम करना शुरू करेंगे ये कैश बैलेंस। इसके साथ बच्चा हमारा ये सारा पॉइंट ख़त्म। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर है तो ही आगे जाना। अच्छा टोटल स्टार्ट करते हैं। तो टोटल में यहाँ दिख ही रहा है ये साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो टोटल डेबिट साइड का करना शुरू करते हैं। तो 1800 प्लस आप बोलोगे 6,000 प्लस 3,000 प्लस 3,600 प्लस 3,600, तो 18,000 आ जाएगा। जो यहाँ पे हम लिखेंगे 18,000 और यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जहाँ पे विदित कैपिटल अकाउंट और दूसरा है विशाल कैपिटल अकाउंट, जो होगा कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ 3,000 माइनस करोगे तो 15,000 आएगा। कौन से रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई तो 6,000 और यहाँ पे आप बोलोगे 3 से करोगे तो 9,000। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे 6,000 और ये 9,000। इसके साथ बच्चा हमारा सारे एडजस्टमेंट ख़त्म और उसके साथ अब ये अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये साइड ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड 48,000 प्लस 3,600 प्लस 8,000, तो यहाँ पे आप बोलोगे 59,600। सेम चीज़ हम यहाँ लिखेंगे 59,600 माइनस करो 10,000, तो 10,000 माइनस करोगे तो 49,600 एज अ बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। बैलेंस कैरिड डाउन हमारा सेम वे आगे चलता है। 60,000 प्लस 5,400 प्लस 4,000 हो जाएगा 69,400। तो यहाँ पे लिखा 69,400, उसमें से आप बोलोगे सर ये 11,000 माइनस होगा तो 58,400 हम लिख देंगे। इसके बाद बच्चा यहाँ तो 72,000 है तो 72,000 ही लिखेंगे। यहाँ पे भी आ जाएगा 72,000 टोटल और बैलेंस कैरिड डाउन में आ जाएगा 72,000। एक एक चीज़ लिखना शुरू करते हैं। 40 लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले 49,600 विदित का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 49,600। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर दूसरा है 58,400, तो यहाँ पे हमने लिखा 58,400 और ये हो जाएगा विशाल। और लास्ट में है 72,000, आप बोलोगे सर ये है बंटी, तो ये हमने लिख दिया। तो 49,600 प्लस आप बोलोगे 58,400 प्लस 72,000 तो 1,80,000। अब आप बोलोगे सर कैश का भी कर दो तो आंसर आ जाए, तो कैश में करते हैं बच्चा। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर टोटल करना है, तो यहाँ पे कैश लिखो, बैंक लिखो, क्योंकि ये कैश में वर्ड कैश बैंक हम दोनों एक ही मेंटेन करते हैं। तो 8,400 प्लस 12,000 प्लस 72,000 तो 92,400। यहाँ पे 92,400 माइनस आप बोलोगे सर 6,000 तो 86,400 हमारा आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। आप बोलोगे सर बैलेंस कैरिड डाउन, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 86,400, तो यहाँ पे हमने लिखा 86,400। टोटल करेंगे यहाँ पे, तो टोटल करेंगे इसके साथ बच्चा यहाँ से शुरू करते हैं। चलो 86,400, 18,000, 30,600, उसके बाद 9,000, 27,000, 66,000, तो यहाँ पे होगा 2,37,000। और यहाँ तो तीन अमाउंट दिया है 1,80,000 प्लस 27,000 प्लस 30,000 तो 2,37,000। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म। तो ये सम थोड़ा प्रॉपर समझना बहुत इजी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।